अक्टूबर का महीना था। एक दिन कैंची आश्रम में बहुत ठंड थी। भक्तों ने चूल्हा जलाया और बाबा की सेवा करने के लिए उसे उनके सामने रख दिया। बाबा एक लकड़ी के चबूतरे पर बैठे थे और भक्त उनके सामने रखे हुए सिगड़ी के चारों ओर बैठे थे। इसी बीच कहीं से भटकता हुआ एक साधु अपने जीवन में पहली बार कैंची आश्रम आया। मंदिर और आश्रम की सुंदरता देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्हें पता चला कि यह बाबा नियम करोली महाराज का आश्रम है। फिर साधु के मन में विपरीत विचार उठने लगे। दरअसल वह यहां की भव्यता को बाबा शब्द की वास्तविकता से मेल नहीं बिठा पा रहा था। उनके विचार में बाबा को नदी किनारे एक झोपड़ी में रहना चाहिए था। साधु के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और पूछताछ करने के बाद वह बाबा के पास आया। साधु ने अपना दाहिना हाथ बाबा नीम करोली महाराज की ओर बढ़ाते हुए उन्हें शर्मिंदा करने के इरादे से कठोर स्वर में कहा, बाबा, और यह धन। बाबा ने अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराते हुए साधु को अपने पास बुलाया। वह उनके पास ऐसे खड़ा था मानो सम्मोहित हो गया हो। बाबा नीम करौली महाराज ने साधु के कमर से कुछ गंदे और मुड़े हुए रुपये के नोट निकाले। साधु देखता रहा और कुछ कह नहीं सका। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, तुम ये रुपये अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? एक साधु का खजाना आग के समान होता है। यह कहते हुए बाबा नीम करौली महाराज जी ने उन नोटों को आग की सिगड़ी में डाल दिया। जैसे ही आग की लपटें उठीं, साधु क्रोधित हो गया और वे बड़बड़ाने लगा। बाबा हंसते हुए बोले, तुम बद्रीनाथ जा रहे हो, वहां की आग से पूछो, वह तुम्हारे नोट लौटा देगी। बाबा की ये बातें सुनकर साधु और भी दुखी हो गया। साधु को दुखी देखकर बाबा ने चिमटा उठाया और तुरंत अपने सामने जल रही आग से रिजर्व बैंक के नए नोट निकालने लगे और साधु की पूरी रकम लौटा दी। साधु बाबा के इस चमत्कार को देखे रह गया। बाद में बाबा ने साधु को भोजन कराया और विदाई देते समय उन्हें एक नया कंबल भी दिया। साधु को बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के सामने झुककर सच्चे मन से क्षमा मांगना शुरू कर दिया। वास्तविकता में किसी साधु के लिए इससे बेहतर सबक और क्या हो सकता है? दोस्तों, नियम करोली महाराज जी के चमत्कारों और दिव्य संदेशों को ऑडियो के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।